नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका आपके चैनल गणित मंत्रा में। तो आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जो यूरोप में राष्ट्रवाद है। इसको पूरा हम पी वाई क्यू देखेंगे। टोटल क्वेश्चन आपका दिखेगा जो भी इसमें है। एक वीडियो में इसको हम खत्म करेंगे इस पी वाई क्यू को। अगर आप इस पी वाई क्यू क्वेश्चन को कर लेते हो तो आपको 70 से 80% चांस है कि ये पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से है। तो पहला ये है, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में, जितने भी यूरोप के राष्ट्रवाद में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था। क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था। तो इसका आंसर होगा बिस्मार्क, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे भाई, कह रहा है सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। क्वेश्चन यहाँ पे है, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो आंसर इसका होगा भाई फ्रांस, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी। कह रहा है, निम्न में स- अपने दे, निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी। तो यहाँ पे आंसर होगा बिस्मार्क, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की। कह रहा है 1853-54 के क्रीमिया जो युद्ध हुआ था उसमें काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मेरे भाई फ्रांस, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है 1954 का जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था। कह रहा जब 1954 का जिनेवा समझौता हुआ था तो उसमें देखभाल को गठित करने के लिए कौन निम्न में से नहीं था, इसमें से कौन नहीं था। तो हम लोग देखेंगे आंसर इसका कि भारत था, कनाडा था, पोलैंड था, इसमें से फ्रांस नहीं था। तो आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन आया था। कह रहा है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की को समर्थन में कौन आया था, यानी तुर्की को हेल्प करने कौन आया था। तो इसका आंसर होगा मिस्र, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। तो आंसर होगा यहाँ पे 1864, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। इटली का जो एकीकरण हो रहा था वो कब पूरा हुआ था। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 1871, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लुई फिलिप किस देश का शासक था। लुई फिलिप जो राजा था वो किस देश का शासक था। तो आंसर होगा यहाँ पे फ्रांस का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो आंसर होगा यहाँ पे यूनान, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वो बोहेमिया निम्न में से
किस देश के अधीन था? बोहेमिया जो देश था वो किस देश के अधीन था? तो आंसर होगा यहाँ पे ऑस्ट्रिया, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे भाई कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ पे, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? आंसर होगा यहाँ पे जर्मनी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? आंसर होगा इसका जर्मनी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सार्डिनिया का राजा कौन था? कह रहा है सार्डिनिया का राजा कौन था? तो आंसर होगा यहाँ पे विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? क्वेश्चन है इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? आंसर हो जाएगा इसका इनमें से सभी, यानी मेजनी भी था, काबूर भी था, गौरीवाल्डी भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे लुईस 16वें को फांसी कब दी गई थी? कह रहा है लुईस 16वें जो राजा था उसको फांसी कब दी गई थी? तो आंसर होगा इसका 1793, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? वियना एक सम्मेलन हुआ था, उसका मेजबानी अगर बोला जाए तो अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर होगा यहाँ पे मेटरनिख, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? तो आंसर यहाँ पे होगा इसका लॉसने सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? लॉसने सम्मेलन, यानी आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? कह रहा है अमेरिका में जो न्यू डील लागू हुआ था वो किसने किया था? तो आंसर होगा यहाँ पे फ्रैंक फ्रैंकलिन डी रूटवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूटवेल्ट, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल जो था वो किस देश का दार्शनिक था? तो आंसर होगा यहाँ पे जर्मनी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे वियना कांग वियना कांग्रेस वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो वियना कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य पूछ रहे हैं यहाँ पे कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? कह रहा है यहाँ पे आंसर होगा इसका राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। क्या होगा आंसर यहाँ पे? राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सिकंदर कहाँ का निवासी था? कह रहा सिकंदर जो था वो कहाँ का रहने वाला था? तो आंसर होगा इसका यूनान, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? आंसर होगा यहाँ पे 1789, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है?
कह रहा राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आंसर होगा इसका जर्मनी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ, कोथूस का संबंध किस देश से है? कोथूस का संबंध किस देश से है? तो आंसर होगा हैंगरी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस देश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंदर आते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना सम्मेलन द्वारा की गई थी? क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना सम्मेलन द्वारा की गई थी? आंसर होगा इसका सी, बुर्बो वंश, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मेजनी का संबंध किस गठन से था? मेजनी का संबंध किस गठन से था? तो आंसर होगा इसका कार्बोनरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? कह रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो आंसर होगा इसका ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? कह रहा है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री के पद पे। कौन सा पद पे? प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गौरीवाल्डी पेशे से क्या थे? गौरीवाल्डी जो था वो कौन से काम करता था, कौन से कास्ट से आता था? तो आंसर होगा यहाँ पे नाविक, वो गौरीवाल्डी जो था वो नाव चलाता था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? कह रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आंसर हो गया बी, नेपोलियन बोनापार्ट। क्या होगा आंसर? नेपोलियन बोनापार्ट, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है जालबेरिन कैसी संस्था थी? जालबेरिन एक संस्था था, वो पूछ रहा है कि वह कैसी संस्था थी? तो आंसर होगा व्यापारियों की। कैसी? तो व्यापारियों की, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? कह रहा है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? आंसर होगा बिस्मार्क, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? कह रहा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो आंसर होगा इसका 1871 ईस्वी में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं बिग प्रेरणा स्रोत रहा? कह रहा क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान बिग प्रेरणा स्रोत रहा? तो आंसर होगा यहाँ पे बी, यूनान, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेपलस की क्रांति कब हुई थी? नेपलस की एक क्रांति हुई थी, वो कब हुई थी? तो आंसर होगा इसका 1821 ईस्वी में,
यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? पूछा, चार्टिस्ट जो आंदोलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो आंसर हो गया इंग्लैंड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यूनान को किस स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? क्वेश्चन है, यूनान को किस स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? आंसर होगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे लिखना चाहिए था इसको, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया, ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए था। तो इसका आंसर होगा 1832 में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? कह रहा है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? तो आंसर होगा इसका हीगेल ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? कह रहा, एड्रियानोपुल की एक संधि हुई थी, वो कब हुई थी? तो आंसर होगा 1829 में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एड्रिया एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? यहाँ पे हम लोग देखा 41 नंबर क्वेश्चन कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, और यहाँ पे कुछ पूछ रहा है, यहाँ पे एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो आंसर होगा इसका तुर्की और रूस, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन यहाँ पे, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? जो सेडोन का युद्ध हुआ था, किनके किनके बीच हुआ था? तो आंसर है इसका फ्रांस और प्रसा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस देश किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? कह रहा है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? आंसर होगा ऑस्ट्रिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? कह रहा है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड का विद्रोह जो जब हुआ था उसमें किसने उसको कुचल दिया था? आंसर होगा रूस ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? कह रहा है, जब 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था, तो पूछ रहा है कहाँ हुआ था? कह रहा है कहाँ हुआ था? आंसर होगा इसका कि सेडोन में। कहा? सेडोन में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? कह रहा है, कौन सा युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था? आंसर होगा इसका सेडोन का युद्ध। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? कह रहा है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? आंसर होगा इसका मेजनी। कौन था? मेजनी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? कह रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो आंसर होगा तुर्की को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? कह रहा है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? आंसर होगा 1815, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था?
कह रहा है जर्मनी जब का एकीकरण जब हो रहा था तो उसमें से प्रमुख वास्तुकार कौन था? आंसर होगा इसका बिस्मार्क। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? कह रहा है इटली का जब एकीकरण हुआ था तो उसमें से किसका संबंध नहीं था इसमें? तो आंसर होगा इसका बिस्मार्क का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1830 की क्रांति 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? क्वेश्चन है 1830 की जब क्रांति हुई थी उसके बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो आंसर यहाँ पे आंसर होगा इसका संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? आंसर होगा बिस्मार्क। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? आंसर होगा इसका फ्रैंकफर्ट की संधि। किसकी संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में निम्न में निम्न में किसने योगदान किया था? कह रहा इटली का जब एकीकरण हो रहा था तो उसमें किसका योगदान था? आंसर होगा इनमें सभी, यानी कि मेजनी एवं इमैनुअल भी था उसमें, गौरीवाल्डी भी था उसमें, काउंट काबूर भी था उसमें, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? क्वेश्चन कह रहा है रॉबर्ट ओवन जो था वो कहाँ का निवासी था? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही तो आज के लिए इतना ही, क्लास एंड होता है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है। मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।